नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे हैं आप लोग? क्या देश का विपक्ष इतना नीचे गिर सकता है? क्या देश के विपक्ष की मानसिकता इतनी नीच हो सकती है? क्या देश का विपक्ष उन सारी मर्यादाओं को लांघ सकता है जिस मर्यादा के अंदर में उसको रहना चाहिए? क्या वो सारी सीमाएं तोड़ सकता है? आज ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और विपक्ष की मानसिकता और जिस तरह से वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, वो उसकी नीचता को दिखाता है। मेरा धर्म पत्रकारिता है, मैं शब्दों के चयन में बड़ा सोच समझ के करता हूँ, लेकिन जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, मजबूरन मुझे उसके लिए ऐसे नीचता भरे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यों से भरा हुआ है। वो इनकी मानसिकता को, इनकी नीचता को, इनकी जो मर्यादा जो लांघ रहे हैं उसको दिखाता है। जिस आम आदमी पार्टी को लोग ये मानते थे कि एक ईमानदार पार्टी है, ये संविधान की बात करता है, ये नियम की बात करता है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करता है, ये कानून की बात करता है, ये लोगों की बात करता है, ये विकास की बात करता है, ये मानसिकता की बात करता है, आज उसी आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर छपती है जिसमें उस कार्टून, प्रधानमंत्री का कार्टून बनाया गया है, और उस कार्टून में संजय सिंह सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं और राघव चड्ढा उसमें हैं, और संजय सिंह ऐसे प्रधानमंत्री को कॉलर पकड़ खींचते हुए संसद भवन में ले जा रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? क्या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसा अपना गुस्सा जाहिर करेंगे? आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, विरोध दर्ज कराने के कई जरिया हैं, कई माध्यम हैं, लोकतंत्र में अलग अलग प्रकार है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, आप अपनी बात कहिए, चिट्ठी लिखिए, अपना वैचारिक मत बताइए कि आप उनसे, उनका वैचारिक मत आपसे क्यों उनका अंतर है। लेकिन इस तरह का भय, यह क्या है? ये मानसिकता क्या है? ये निष्ठ मानसिकता तो है। आप देश में एक उन्माद क्रिएट करना चाहते हैं। आप देश में बैठे सर्वोच्च पद पर बैठे, कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री को आप इस तरह कॉलर पकड़ खींच के दिखाएंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? विदेशों में देश की छवि क्या बनेगी कि भाई यहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा है कि इसको लोग कॉलर खींच के संसद भवन में ले जा रहे हैं। ये क्या मानसिकता आप दिखा रहे हैं लोगों को? ये क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं आप? आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले खालिस्तान ने एक एक वीडियो जारी किया था, एनिमेटेड वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पुल के बीच में रोककर उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, और ठीक उसके कुछ दिन बाद पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाता है, ट्रैक्टर से घेर लिया जाता है। करीब करीब वही घटना दोहराई जाती है। यानी सोचिए कि ये वीडियो आने के कुछ दिन बाद ये घटना घटती है। हालांकि इस घटना के बाद लापरवाही सामने आई, सरकार बदल गई, कई अधिकारी नप गए, लेकिन ये क्या मानसिकता है? आप मणिपुर पे चर्चा कीजिए, आप राजस्थान पे भी चर्चा कीजिए, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा कीजिए, आप अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर चर्चा कीजिए। कौन कहता है कि मणिपुर की घटना की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि यह देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आपकी यह मानसिकता एक उन्माद फैला सकती है ना। आप देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोग उन्मादी हो जाए। दूसरा, आप क्या करते हैं? आप संसद में काले कपड़े पहन कर आते हैं, ठीक है, आप विरोध दर्ज करते हैं। क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं आप लोगों में एक एग्रेशन लाना चाह रहे हैं ना। आप देश में राइट्स कराना चाह रहे हैं। आप देश में एक ऐसा टेंस माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ें। आप विरोध के कई जरिए हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कई स्थान है जहाँ लोग बैठ कर धरना प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर पे करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आप काला कपड़ा पहन के आप संसद भवन में जा रहे हो, लोकतंत्र के मंदिर में आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, उन्मादी काम कर रहे हो, आप एक मैसेज देना चाह रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने तो 20 साल 21 साल की पत्रकारिता के कैरियर में इस तरह से हिडन नैरेटिव सेट करना तो पहली बार देखा मैंने। बीजेपी ठीक आपके टाइमिंग पर सवाल उठाती है, बिल्कुल ठीक कर रही है कि आप जिस तरह से आप लोग नीचता के हद तक नीचे चले गए हैं, आपके टाइमिंग पे सवाल उठना चाहिए। आपके इसी टाइमिंग की वजह से जो इतनी गंभीर घटनाएं हैं देश में, उसकी गंभीरता कम होती जा रही है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि भाई मणिपुर के मामले में हम जो है वो सरकार, जब मेरे पास कोई चारा नहीं हुआ विपक्ष के बाद, तो हमने क्या किया कि भाई हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया ताकि आप प्रधानमंत्री को मजबूर करें कि प्रधानमंत्री आके भाषण दे। आप ये नैरेटिव सेट करें कि मणिपुर की चिंता आपको है। मणिपुर के इतना बड़ा मामला था कि आपने जो है प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया आने के लिए। प्रधानमंत्री इस पर आके भाषण देंगे, प्रधानमंत्री आकर इस पर बोलेंगे। आप ये जनता के सामने शो कर रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आपकी नीच मानसिकता है। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि मैं चर्चा से बाहर हूं या मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। आप शॉर्ट टर्म चर्चा कीजिए। क्या आपको पता है आपके इस रवैये की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार का रोज हो रहा है? करोड़ों रुपए किसका है? टैक्स पेयर, हम सबका पैसा है। लेकिन आपको क्या, आपको तो राजनीति करनी है। आप ये चाह रहे हैं कि आप यह मैसेज जो है 2024 में लोगों को दें कि भाई हमने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और आप ये जानते हैं कि संख्या बल में आप सरकार को हिला नहीं सकते हैं, फिर भी आप अविश्वास प्रस्ताव लाके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, देश में उन्माद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके महज कुछ सांसद हैं सदन में और आप प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं कार्टून में कि आप कॉलर खींच के लेके आ रहे हैं। ये मानसिकता है आपकी। देश मतभेद हो सकता है, लेकिन आप तो मनभेद पे उतर आए हैं। इस मानसिकता से आपको बचना होगा, क्योंकि देश ये जानता है कि क्या सही क्या गलत है। देश के सामने मणिपुर की घटना है, देश भी इस घटना से आहत है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर जो है वो इस घटना से शर्मसार है। हम भी शर्मसार हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। सर्वोच्च पद इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कार्यपालिका में सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होता है। जो देश चला रहा है उसको हम ऐसे प्रस्तुत करेंगे, क्या इमेज जाएगा हमारे पूरे विश्व में? और आप कहते हैं कि बीजेपी जो है वो मणिपुर मामले में चर्चा नहीं करती है। आपको नहीं पता कि कुकी और मैती समुदाय के बीच क्यों लड़ाई हो रही है? ये सब आपको पता है। ये आपको पता है कि सरकार ने वहाँ अफीम के सबसे बड़े कारोबार पे सबसे बड़ा चोट किया है, और उसी का परिणाम है ये। आरक्षण तो एक बहाना है, आप इस बात को भली बात ही जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको शायद ये पता नहीं कि आपके संख्या बल के हिसाब से आपको अविश्वास प्रस्ताव चर्चा पर बोलने का समय मिलेगा, और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे उस समय पूरा देश उनको सुनेगा। आपके पास तो प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब देने के लिए कौन है ये अभी तय नहीं हो पाया है, और मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ कोई ऐसा सक्षम नेता है जो प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब देगा। और ध्यान रहे, जब ये चर्चा होगी तो राजस्थान की भी बात उठेगी, छत्तीसगढ़ की भी बात उठेगी, बिहार की भी बात उठेगी। तैयारी आप भी कीजिए, तैयारी सरकार भी करती है। आप पिछली बार भी 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था आप लोगों ने, आपका अविश्वास प्रस्ताव पूरा जो है वो उसका माखौल उड़ गया, और अलबत्ता उससे आपको तो ज़्यादा नुकसान हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी यानी एनडीए को 330 सीट मिल गए। तो क्या इस बार एनडीए को 350 के पार कराने चाह रहे हैं आप लोग? और आप ये जो इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, कितनी संख्या है आपकी? और आपके टाइमिंग पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? सिर्फ आपके यहाँ से इंडिया से, यानी जो आपका गठबंधन है वहाँ से सिर्फ राहुल गांधी मणिपुर गए थे, और जिसके बाद से ये चर्चा बवाल और शुरू हो गया। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के सांसद वहाँ गए? क्यों नहीं ममता बनर्जी गई जो महिलाओं के लिए इतना मुखर होती हैं? क्यों नहीं बाकी अशोक गहलोत गए? क्यों नहीं नीतीश कुमार गए? वजह क्या? नीतीश कुमार को तो गर्व माना जाता है नॉर्थ ईस्ट, समाजवादी विचारधारा के लोग वहाँ हैं, क्यों नहीं गए? क्या किसी ने मना किया था क्या जाने से? तो ये नीच मानसिकता जो आप दिखा रहे हैं, इससे सत्तारूढ़ को नुकसान होने वाला नहीं है, आपका इमेज डैमेज हो रहा है। हम अपने वीडियो में लगातार आपको इन खबरों से अपडेट करेंगे, मणिपुर की खबरों से अपडेट करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।